पा रहा है कि नहीं, बट भीड़ बहुत ज़्यादा है हर की पौड़ी पे। सामने हो रही है चेकिंग। यहाँ पे आपको स्पेशली आना पड़ेगा और अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाना पड़ेगा, वरना आपकी गाड़ी को आगे नहीं जान देंगे भाई। यहाँ पे हो रही है यात्रा रजिस्ट्रेशन की पर्ची की चेकिंग। भाई रोड देखो यार कितनी नैरो है और ऊपर से पहाड़ कैसे एकदम सर पे आ रखे हैं। वो देखो भाई सामने ग्लेशियर, और जैसे जैसे बद्रीनाथ के पास पहुंचते जा रहे हैं मौसम ठंडा होता जा रहा है भाई। पूरा का पूरा पहाड़ बर्फ से ढका हुआ और ऊपर पूरे काले बादल हो रहे हैं। तो गाइस अभी तक होपफुली आप लोगों ने वृंदावन वाली सारी वीडियोस देख ली होंगी। हम दिल्ली से कैसे वृंदावन गए, 2 घंटे में पहुंच गए थे, और वृंदावन कितना सुंदर था, दर्शन कितने बढ़िया हुए। और इसी के साथ एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। और इस नए दिन की शुरुआत के साथ आज हम जा रहे हैं दिल्ली टू बद्रीनाथ दर्शन करेंगे जाके। तो अगर आप बद्रीनाथ जाना चाहते हो तो इस ब्लॉग को एंड तक जरूर देखना। कहाँ से जाना है, क्या रास्ता है, खाने पीने के क्या क्या ऑप्शंस हैं, कितना टोल पड़ता है रास्ते में, क्या स्टेटस चल रहा है अभी, और आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है तो कहाँ से करवाना होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। और कमेंट बॉक्स में अगर वीडियो देख ही रही हो और जाना चाहते हो बद्रीनाथ तो भाई जय हो बद्री विशाल हर हर महादेव लिख के कमेंट बॉक्स को भर देना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोबारा भाई CNG पंप पे पहुंच गए हैं, CNG डलवाएंगे और फिर आगे निकल जाएंगे गोली की तरफ। फाइनली दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे चढ़ गए भाई, और यही हमको सीधा लेके जाएगा हरिद्वार, फिर यहाँ से ऋषिकेश, उसके बाद वहाँ से रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, और धीरे धीरे करके पहुँच जाएंगे बद्रीनाथ। और यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए जो मैं आपको कह रहा था उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो टाइम से करवा लेना भाई, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आजकल बंद हो जाता है। क्योंकि हमने भी महीना पहले करवाई थी, अब गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है। फिर दोबारा से 15 जून के आसपास खुलेगी तभी हो पाएगी रजिस्ट्रेशन। तो आप लोग भी टाइम पे करवा लेना अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो। बाकी सो फार सो गुड, रास्ता अभी तक बहुत सही है। अभी तो खैर निकले ही हैं, रात के ऑलमोस्ट 1:30 बज रहे होंगे। देखते हैं कितनी देर लगती है, बहुत आराम से सुख शांति से पहुंच जाएं। तो इसी बात पे सारे बोलो बद्री विशाल की हर हर महादेव। चलो गाइस देखो कितना सही रास्ता है और आगे का दिखाता हूँ आपको। फिर आ गया अपना, और ये टोल के साइड में फास्टैग वाले भी खड़े होते हैं। अगर बाई चांस आपके पास फास्टैग नहीं है तो यहाँ से भी आप फास्टैग ले सकते हो। 500 रुपये लेते हैं, उसमें शायद 150-200 रुपये का आपको बैलेंस मिलता है, और बाकी तो उनके फास्टैग के चार्जेस होते हैं। तो गाइस जैसे ही फर्स्ट वाला टोल क्रॉस करते हैं ना हम लोग, तो काफ़ी सारे ढाबे आ जाते हैं। इन पे भी आप लोग रुक के खा पी सकते हो। और पीछे भी काफ़ी सारे गए थे और काफ़ी ठीक ठाक लग रहे थे। चाय पीनी हो, कुछ स्नैक्स लेने हो तो यहाँ पे छोटा सा स्टॉप ले सकते हो। बाकी वरना अगर चाहो तो सीधा हरिद्वार भी लगा सकते हो गाड़ी, क्योंकि दिल्ली से सिर्फ 200 किलोमीटर है हरिद्वार अप्रॉक्स, और इस टाइम पे रोड्स बहुत खाली हैं। इससे बढ़िया क्या है कि जाम हो, थोड़ा लंबा रास्ता भी है, अप्रॉक्स 500 to 600 किलोमीटर हम जाने वाले हैं। तो पहला स्टॉप थोड़ा सा रास्ता कवर होने के बाद ही लेना चाहिए मेरे हिसाब से। इसमें पंप में रुके थे CNG दोबारा से एक बार फिल करवाने के लिए, क्योंकि आगे पता नहीं मिलती है नहीं मिलती है। भीड़ देखो भाई, काफ़ी सारी दिल्ली की गाड़ियाँ, और मेरे ख्याल से सारे के सारे 4 धाम यात्रा मसूरी, क्योंकि यही रोड जाती है सारी की सारी। रुड़की 29, हरिद्वार 60, सिर्फ 60 किलोमीटर रह गया भाई। हरिद्वार मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, हरिद्वार पहुंच जाएंगे, और वहां से आधा घंटा एक्स्ट्रा ऋषिकेश। भाई फाइनली पहुंच चुके हैं भाई हर की पौड़ी, और सामने आपको गंगा मैया दिख रही होंगी। और ये देखो भाई हर की पौड़ी है। अब पता नहीं आप लोगों को क्लियर दिख पा रहा है कि नहीं, बट भीड़ बहुत ज़्यादा है हर की पौड़ी पे, हद से ज़्यादा भीड़ दिख रही है यहीं से। बाकी बहाव इतना नहीं लग रहा यहाँ पे, वहाँ पे बहाव बहुत सही लग रहा है, और भीड़ काफ़ी ज़्यादा। बोलो गंगे मैया की जय। बस अब यहाँ से आगे चलते हैं, यहाँ से आएगा ऋषिकेश आगे, और फटाफट ऋषिकेश चलते हैं। देखो काफ़ी ज़्यादा लोग जा रहे हैं, ट्रैफिक तो अब धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। तो भाई ऐतिहासिक शिव जी की मूर्ति है, देखो लोग गाड़ी के ऊपर चढ़े हुए हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए। जय हो भोले बाबा की। भाई फाइनली हरिद्वार क्रॉस कर रहे हैं और जा रहे हैं अब ऋषिकेश की तरफ। आधे से ज़्यादा ट्रैफिक तो ऐसा लग रहा है हट ही गया है। मतलब आज शायद एकादशी भी है, तो काफ़ी लोग हरिद्वार में स्नान करने जाते हैं आज के दिन, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हट गया है। बट अभी भी काफ़ी ट्रैफिक आगे दिख रहा है, अगर आपको आगे दिख रहा होगा तो। बाकी देखते हैं, अभी तक तो सो फार सो गुड। दिन चढ़ गया, गुड मॉर्निंग सबको, और अब चल रहे हैं अब ऋषिकेश की तरफ। तो भाई जैसे ही आप ऋषिकेश के अंदर क्रॉस करते हो, एंटर करते हो, जिनको रजिस्ट्रेशन हो रखी होती है उनकी चेकिंग के लिए ऑलरेडी उल्टे हाथ में मुड़वा देते हैं। पुलिस वाले खड़े हुए हैं, उन्होंने पूछा रजिस्ट्रेशन हो रखा है आपका? हो रखा है तो लेफ्ट मुड़ जाओ और चले जाओ, और अगर नहीं हो रखा होगा तो वहीं पे आपको रोक देगा। सामने हो रही है चेकिंग,
यहाँ पे आपको स्पेशली आना पड़ेगा और अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाना पड़ेगा, वरना आपकी गाड़ी को आगे नहीं जान देंगे भाई। देखो गाइस, ये वाली स्लिप मिलती है जब आप वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन चेक करवाते हो। वो आपसे पूछते हैं कितने बंदे हैं, और आपकी गाड़ी का नंबर क्या है, ड्राइवर के साथ हो विदाउट ड्राइवर हो, फ़ोन नंबर नोट करते हैं, बस उसके बाद चेकिंग करके भेज देते हैं। मतलब सब बंदों को नहीं जाना पड़ता, सिर्फ एक बंदा चला जाए और सबकी वो रजिस्ट्रेशन वाली स्लिप्स ले जाए और वहाँ जाके उनको दिखा के ये वाली स्लिप लेके आ जाए। इस स्लिप को संभाल के रखना। बट अगर आपकी गाड़ी में कोई एक्स्ट्रा बंदा भी है तो ऐसे कोई चेक नहीं कर रहा कि कितने बंदे हैं कितने नहीं है, बट आगे पता नहीं क्या होता है कि स्लिप के अकॉर्डिंग चेक करते नहीं करते, तो आगे जाके देखते हैं। तो गाइस, ये वाला कट आ गया, यहाँ से राइट लेंगे तो बद्रीनाथ जाएंगे। ये देखो लिखा हुआ है केदारनाथ बद्रीनाथ राइट, यमुनोत्री गंगोत्री लेफ्ट। भाई जाम तो है भाई, काफ़ी ट्रैफिक है। अभी हम ऋषिकेश में, ऋषिकेश क्रॉस नहीं कर पाए और पिछले मतलब 15 से 20 मिनट या आधे घंटे आप बोल सकते हो रेंग के चल रही है भाई गाड़ी, रेंग के। तो भाई फाइनली 15-20 मिनट या मैक्सिमम आधे घंटे के ट्रैफिक के बाद हमने ऋषिकेश क्रॉस कर लिया है। तपोवन से अभी निकले हम। उसके बाद में रास्ता बिल्कुल क्लियर लग रहा है। थोड़ा सा डाइवर्जन उन्होंने दिया था और थोड़ा सा यार इस सीजन में आप आ रहे हो तो आपको सोच के आना चाहिए कि हाँ भाई ट्रैफिक मिल सकता है। धीरे धीरे ट्रैफिक चल रहा था, इसी बहाने पूरा तपोवन भी देख ही लिया हमने, बट अभी तक बहुत सही लग रहा है। अब तो बिल्कुल खाली लग रहा है सामने। पहला ब्रेक लिया है अब हमने, कम से कम नाना कर तो 250 से 300-350 किलोमीटर आ गए होंगे और पहला ब्रेक लिया। अब यहाँ पे कुछ खाने जा रहे हैं, काफ़ी सारे ढाबे आए थे बीच में। यहाँ पे आपको कुछ फैंसी ज़्यादा नहीं मिलता भाई, 4 धाम की यात्रा चल रही है, ढाबे आते हैं अच्छे, तो उन्हीं में से ढाबे में से किसी में रुके हैं। अब देखते थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। भाई ब्रेकफास्ट करके हम लोग फिर से निकल चुके हैं और मज़ा आ गया। खाना अच्छा था, ठीक था यार, रेट भी रीजनेबल थे। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हम। वो देखो नीचे संगम हो रहा है, ये दोनों नदियों का संगम हो रहा है। कलर भी अलग अलग आपको दिख रहा होगा। नीचे लोग स्नान भी कर रहे हैं। अगर आप स्नान करना चाहो तो आगे से घूम के आप नीचे जा सकते हो स्नान करने भी। भाई कितना सही लग रहा है यार, ये देखो व्यू देखो और भाई एंजॉय करो इसे। ये देखो भीड़ देखो कितनी हो रही है यहाँ पे। भाई फाइनली देवप्रयाग का संगम भी दिख गया है। और मतलब इतनी बारी मैं आया, कभी कभार क्या होता है जैसे सर्दियों में आए, कभी कभार क्या हुआ पानी कम आ रखा है, बट इस टाइम पानी का फ्लो भी सही था, सब कुछ सही था एकदम। संगम पूरा बढ़िया दिखा, दोनों नदियों के अलग अलग कलर्स भी दिख रहे थे। और यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। तो मैंने कहा बाई चांस, वैसे तो सबको पता ही होगा, अगर बाई चांस नहीं पता तो एक अलकनंदा है और एक भागीरथी है, दोनों का यहाँ पे संगम होता है। और अगर आप चाहो तो गाड़ी नीचे जाके थोड़ा सा रोक के, एक ब्रिज होता है उसको क्रॉस करके नीचे जाके मंदिर में दर्शन भी कर सकते हो और इनमें स्नान भी कर सकते हो। वहाँ बाल्टियाँ लगी होती है, भर भर के पानी से नहा सकते हो। चुके हैं भाई अपनी जर्नी पे देवप्रयाग का संगम देखने के बाद, और अब चल रहे हैं फटाफट अपनी मंजिल बद्रीनाथ की तरफ। और अब आएगा श्रीनगर। श्रीनगर यार आप लोगों को पता होगा वैसे तो, बट एक श्रीनगर आता है कश्मीर में और एक छोटा सा श्रीनगर है उत्तराखंड में भी। मतलब इस रूट में छोटा सा तो नहीं कह सकते, थोड़ा बड़ा शहर ही है। वहाँ पे भी आपको खाने पीने के काफ़ी सारे ऑप्शंस, वहाँ पे रेस्ट भी ले सकते हो। श्रीनगर का एक गुरुद्वारा भी बहुत मशहूर है, अगर आप हेमकुंड साहब जाते हो तो उस गुरुद्वारे में भी आप स्टे कर सकते हो, दर्शन करते हुए भी जा सकते हो। बाकी अब आएगा श्रीनगर, फिर वहाँ से आगे देखते हैं और क्या क्या आएगा। बाकी एक और चीज़ यार, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। अभी हम कम से कम 350 किलोमीटर तो आ ही चुके होंगे, 350-400 आ चुके होंगे, बट गर्मी बहुत ज़्यादा है। जैसे बीचेस पे होता है, आप गोवा जाते हो अच्छा ज़्यादा गर्मी होती है, पहाड़ों की भी गर्मी बहुत ज़्यादा अलग है। तो आप लोग जब भी 4 धाम की यात्रा पे जाते हो, बीच में धारी देवी का मंदिर आता है, यहाँ नीचे जाके आता है धारी देवी का मंदिर। ये सब लोग भीड़ देख रहे हो, सब लोग दर्शन करने के लिए रुके हुए हैं। नीचे जाते हैं, दर्शन करके वापस आते हैं और फिर आगे अपनी यात्रा कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज ये देखो, यहाँ पे जहाँ पे वो धारी देवी का टेम्पल है, वहाँ से निकलने के थोड़ा सा आगे आगे केदारनाथ का कट आता है, लिखा हुआ है गौरीकुंड केदारनाथ। नीचे को आपको नीचे नहीं आना, आपको सीधा जाना है, जो कि जाएगा बद्रीनाथ को और हेमकुंड साहब को रास्ता। तो अगर आप केदारनाथ जा रहे हो तो नीचे से बद्रीनाथ और हेमकुंड साहब सीधा ऊपर। तो भाई पहली बार चेकिंग हुई थी जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसकी ऋषिकेश पे, और अब जोशीमठ पहुँचने से पहले दोबारा
ये लाइन लगी हुई है और मैंने भैया से पूछा है, वो कह रहे हैं चेकिंग हो रही है आगे। तो आपको जब आप ऋषिकेश पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म की चेकिंग होती है, मैंने एक स्लिप दिखाई थी आपको जिस पे गाड़ी का नंबर ऑफ पर्सन्स लिखे होते हैं, उसी स्लिप के ऊपर दोबारा से स्टैंप लगता है। यहाँ पे हो रही है यात्रा रजिस्ट्रेशन की पर्ची की चेकिंग। और ये देखो ट्रैफिक की भीड़, एम्बुलेंस भी नहीं निकल पा रही है भाई, इतनी ट्रैफिक हो रहा है। यहाँ से जोशीमठ रह गया है 12 किलोमीटर्स और यहाँ पे भाई रोड बहुत ज़्यादा पतली हो गई यार, एकदम सिंगल लेन रोड बन गई है। सामने से भी ट्रैफिक आ रहा है और यहाँ से भी काफ़ी ट्रैफिक जा रहा है और रोड काफ़ी ख़राब भी है बीच में। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत देख के ड्राइविंग करनी पड़ेगी और एकदम अपना ध्यान रखना कि जोशीमठ लेफ्ट है राइट है, और गियर तो भाई पहला दूसरा मैक्सिमम तीसरा, उसके अलावा कोई गियर नहीं चलेगा यहाँ। ये जो बोर्ड आप ऊपर देख रहे हो सीधा बद्रीनाथ है भाई और जोशीमठ। अगर आपको औली जाना है तो आपको राइट मुड़ना पड़ेगा 16 किलोमीटर्स। तो गाइस फाइनली जोशीमठ पहुंच गए और ये देखो जोशीमठ की गलियों में घूम रहे हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा लोग आ रखे हैं, मार्केट पूरी खुली हुई है, खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, होटल्स बहुत सारे हैं, बट गलियाँ थोड़ी तंग हैं। बट यहाँ पे एक अच्छी बात है कि इन्होंने ना 1 वे बना रखा है, आप जाते इधर से हो और आपको वापस कहीं से घूम के आना होता है, जो कि हमें वापसी में पता लगेगा। 3 वे लग रहे हैं भाई। फाइनली असली बद्रीनाथ वाली रोड पे आ गए भाई, और कितनी बढ़िया रोड है। बाकी ये वाला पहाड़ देखो कितना ही बड़ा है और नीचे नदी बह रही है, बहुत सही मौसम भी हो गया है। बस अब पहुंच जाए भाई, सुबह के निकले हुए हैं, थकावट भी हो गई है, कुछ खाएंगे पिएंगे भी। तो गाइस फाइनली पहुंच गए भाई, गांगरिया पहुंचने वाले हैं और होटल शुरू हो गए हैं। फाइनली गोविंद घाट पहुंच गए हैं और काफ़ी सारे होटल्स भी आने शुरू हो गए हैं। और ये जो यहाँ से नीचे रास्ता जा रहा था, ये जा रहा है गुरुद्वारे को, और जहाँ से यात्रा शुरू होती है हेमकुंड साहिब की। तो गाइस ये जब आप हेमकुंड साहिब वाला वो जो बॉर्डर हो, हेमकुंड साहिब वाला जो बैरियर आता है उसको क्रॉस करते हो, उसके बाद में एक और बैरियर आता है जहाँ पे ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। अब ये क्या होता है, पहले एक साइड वाले लोग आएंगे जो बद्रीनाथ से नीचे की तरफ आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं सामने से, फिर इनको वहाँ पे रोक दिया जाएगा, फिर यहाँ से जाने वाले लोग जाएंगे जो बद्रीनाथ जाते हैं। भाई रोड देखो यार कितनी नैरो है और ऊपर से पहाड़ कैसे एकदम सर पे आ रखे हैं और नीचे नदी बह रही है, इतनी सही आवाज़ आ रही है और इतना सही मौसम हो रहा है भाई। वो देखो भाई सामने ग्लेशियर, और जैसे जैसे बद्रीनाथ के पास पहुंचते जा रहे हैं मौसम ठंडा होता जा रहा है भाई। अब जैसे ही उतरूंगा मुझे भी जैकेट पहननी पड़ेगी क्योंकि नीचे ठंड नहीं लग रही थी, बट अब ठंड लग रही है। दिल्ली की 45-48 डिग्री सेल्सियस की गर्मी से अब हम आ चुके हैं। 10-15 डिग्री सेल्सियस तो हो रहा होगा यहाँ पे कम से कम। बाकी उतरेंगे, अगर वहाँ पे नेटवर्क आ रहा होगा तो टेम्परेचर भी चेक करके आपको बता दूँ कितना हो रहा है यहाँ पे इस टाइम। भाई ये देखो इतनी पास आ गए हैं, देखो दिख रहे हैं आपको पहाड़ के ऊपर बर्फ है, इसी चक्कर में भाई ठंड हो रही है इतनी ज्यादा। ओ भाई साहब एक नंबर, वाओ। ये देखो भाई सबसे पहले चेक करो ग्लेशियर के अंदर, वो देखो वहां से पानी आ रहा है और ये कैसे बह रहा है भाई, यहाँ से हो तो यहाँ क्या सीनरी है भाई। और अब ये देखो भाई साहब पूरा का पूरा पहाड़ बर्फ से ढका हुआ और ऊपर पूरे काले बादल हो रहे हैं। हो सकता है आपको कैमरे में ना दिख रहा हो, बट बहुत ही सही लग रहा है भाई, बहुत ही सही है। देखो पूरा स्नो कैप्चर्ड माउंटेन है और तभी इतनी ठंड हो रही है यहाँ पे। अमेजिंग यार, मज़ा आ गया। और इस वक्त ठंड हो चुकी है बहुत ज़्यादा। भाई जब निकले थे ना वहाँ से दिल्ली से तो इतनी ठंड नहीं हो रही थी, 45-48 डिग्री सेल्सियस हो रहा था। अभी इस टाइम पे कम से कम मेरे हिसाब से 10 से 15 डिग्री सेल्सियस हो रहा होगा। ठंड लग रही है, जैकेट डालने का मन कर रहा है, बट अंदर से ऐसा लग रहा है जैकेट क्यों डालूं यार, इसी चीज़ के लिए तो हम यहाँ पे आए थे। अब बद्रीनाथ यहाँ से रह के मुश्किल से 3 से 4 किलोमीटर हमने कहा यहाँ पे इंजॉय करके फोटोज खिंचवा के ही चलते हैं। तो आप लोग भी देखो और इन्जॉय करो। हमने जाके बद्रीनाथ टेम्पल आएगा, हमारा जो हमने होटल बुक किया था यूथ हॉस्टल बद्रीनाथ,
वो ये चढ़ाई चढ़ के है। तो हम यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे और वो पहाड़ तो हमारे और ज्यादा पास आ जाएगा। और तो सीधा चलते हैं अपने यूथ हॉस्टल और आपको भी दिखाता हूँ अंदर से रूम्स कैसे हैं, क्योंकि हम यहीं पे रुकने वाले हैं, यही हमारा स्टे है। फाइनली पहुँच गए हैं बद्रीनाथ। हर हर महादेव, जय हो बद्री विशाल की। और मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है। ये देखो पीछे आपको अगर मुझे बर्फ़ का माउंटेन दिख रहा हो तो एक नंबर लग रहा है। और इस तरफ भी वो देखो पूरा का पूरा बर्फ़ का माउंटेन है भाई। ये यूथ हॉस्टल करके जहाँ पे हम रुक रहे हैं। और हमने जब होटल्स चेक करे थे तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली थे, होटल्स ऑलरेडी बुक थे। तो यहाँ पे हमारी थोड़ी जान पहचान निकली, ये बहुत रीजनेबल प्राइस पे बुक हो गया। यहाँ पे हमने 2 कमरे बुक करवाए, एक रूम जिसमें 4 बेड्स होंगे और एक रूम जिसमें 2 बेड्स होंगे। हम ऑलरेडी 6 बंदे हैं तो यहाँ रुकेंगे, बहुत रीजनेबल पड़ा और एकदम बद्रीनाथ के स्टार्टिंग पे ही है। जैसे वो बैरिकेड आता है वहाँ से ऊपर किया और ये देखो पीछे कितनी बड़ी पार्किंग भी है, गाड़ी भी आपकी सेफली खड़ी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। रास्ता बहुत साफ़ है, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है। रजिस्ट्रेशन करा के आना, बीच में थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक जाम मिलेगा क्योंकि 4 धाम की यात्रा चल रही है, बट इतना ज़्यादा नहीं है। रास्ता बहुत साफ़ भी है, थोड़ा सा बीच में से पैचेस ख़राब हैं बट वो पार्ट ऑफ द जर्नी रहता है, इतना कुछ ख़राब नहीं है। हमें लगे हैं भाई पहुंचने में 15-16 घंटे लगे हैं, क्योंकि हम खाते पीते आ रहे हैं, बीच में 1-2 बार CNG पेट्रोल भी डलवाया है, तो 15-16 घंटे हमें लगे हैं। टाइम का मैं नहीं बोलूँगा, टाइम आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना लगेगा, बट मिनिमम 13 to 14 आवर्स तो लगेंगे ही लगेंगे। यहाँ तक अगर इस ब्लॉग को देख लिया है तो चैनल को लाइक कर, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाना। कमेंट बॉक्स में जय हो बद्री विशाल लिख के जरूर जाना। अगला ब्लॉग में दिखाऊंगा आपको पूरा पूरा बद्रीनाथ घूमेंगे, उसके बाद माना विलेज भी जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं ऐसे किसी बड़े से ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय।